नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। साथियों, आज की यह वीडियो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यदि आप भी सीटेट परीक्षा देने वाले हैं या आपका कोई अन्य साथी भाई बहन सीटेट परीक्षा देगा तो इस वीडियो को उसके पास अवश्य शेयर कर दें, जिससे निश्चित रूप से इस वीडियो का वह लाभ उठा सके। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा के टॉपिक महत्वपूर्ण जीव जंतु जो कि ईवीएस में आपसे पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ जीव जंतुओं को डिस्कस करूँगा। इन जीव जंतुओं से ही महत्वपूर्ण तथ्य निश्चित रूप से सीटेट परीक्षा में देखने को हर बार मिलता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा जीव है हाथी। साथियों, हाथी से आपको ये 5 से 7 तथ्य याद रखने होंगे, जिनमें से ही निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। नंबर दूसरा आपको याद रखना है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। अगला जो महत्वपूर्ण इसके बारे में तथ्य है ये आपको याद रखना है, हाथी केवल दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, यानी बहुत कम आराम करता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा जाता है। इसका जो नेक्स्ट तथ्य है वो ये है, झुंड में केवल हथनी और बच्चे रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे रहते हैं। 4 या 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है और फिर झुंड को छोड़कर चला जाता है। हाथी कान हिलाकर ही अपने शरीर के लिए हवा करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हाथी से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं ये हमेशा याद रखने हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। एक दिन में हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोता है और बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा जाता है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन किस प्रकार देखने को मिलेगा, इनमें से कोई 3 या 4 तथ्य आपको दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा तथ्य हाथी के बारे में सत्य है और कौन सा तथ्य हाथी के बारे में असत्य है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने हाथी के बारे में डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जीव की बात करते हैं। अगला जीव है स्लॉथ। अगर हम साथियों स्लॉथ के बारे में डिस्कस करें तो स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू नहीं होते, यानी ये भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे उल्टे लटक कर पेड़ से आराम से सोते रहते हैं। जिस पेड़ में ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। स्लॉथ की अगर हम बात करें तो ये सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही ये घूमते हैं। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था दिसंबर 2021 में, तो मेरे शिफ्ट में भी स्लॉथ से क्वेश्चन आया था। मेरे पेपर में ये पूछा गया था कि उस जीव का नाम बताइए जो भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता, तो उस जीव का नाम हो जाएगा स्लॉथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब नेक्स्ट जीव पर चलते हैं। अगला जीव है हमारा बाघ। बाघ के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये याद रखने हैं, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे अंधेरे में भी वे रास्ता ढूंढ लेता है। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस जीव का नाम बताइए जो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है, तो उस जीव का नाम होगा बाघ। बाघ किस प्रकार अपना शिकार को ढूंढता है, तो हम बताएंगे बाघ बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन के साथ अपने शिकार को भांप लेती हैं। इसके बारे में जो आगे तथ्य याद रखने हैं वो याद रखना है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ मूत्र करके अपने इलाके में गंध छोड़ता है, जिसे दूसरा बाघ तुरंत पहचान लेता है।
तो आपको बाघ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। इनमें से 2 या 3 तथ्य आपको दे दिए जाएंगे और कहेगा कौन कौन से कथन बाघ के बारे में सत्य हैं और कौन कौन से कथन बाघ के बारे में असत्य हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन बाघ से निरंतर सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट जीव पर। अगला जीव है हमारा सांप। तो सांप के भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। हमेशा आपको याद रखना है देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 करैत, नंबर 2 दबोइया, नंबर 3 अफाई। ये 4 इसकी कैटेगरी हैं जो जहरीले सांपों की पाई जाती हैं। इन चारों कैटेगरी को आपको याद रखना है। इसके बारे में जो नेक्स्ट तथ्य है वो है सांप के काटने पर 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचने हेतु सीरम नामक दवा दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनी होती है। आपको ध्यान रखना है। तो सांप के जहर से बचने हेतु दवा किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। सपेरों को क्या कहा जाता है? सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये आपको सांप से महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए। इन्हीं तथ्यों को आपको याद रखना है। निश्चित रूप से आपको अपने एग्जाम में अगर सांप पर कोई क्वेश्चन आया तो इन्हीं तथ्यों में से देखने को मिलेगा। अब आइए अगले जीव पर बात करें। अगला जीव है हमारा मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का सही समय होता है। तो आपसे पूछा जाएगा मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है? तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन का सही समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? तो फरवरी में। प्रत्येक छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग होता है जिसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। पूछा जाएगा मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है जिससे हमें जलन होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो जीव है वो है हमारा मच्छर। मच्छर से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं मच्छर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियां मच्छरों से ही फैलती हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रुके हुए इकट्ठे पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। मच्छरों के प्रजनन को रोकने हेतु पानी में तेल डाला जाता है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो ये हमने मच्छर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस किए। अब आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार आ जाता है, कोई भी आपको जीव दे देगा, जितने भी हमने जीव डिस्कस किए उनसे महत्वपूर्ण 3-4 कथन आपको दे देगा। कहेगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आपको ध्यान रखना है ये कुछ महत्वपूर्ण जीव थे जिनने हमें इस वीडियो में डिस्कस किया। निश्चित रूप से इन जीवों से ही 100% आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल से, जिससे आने वाले टाइम में और हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।